हाय इंडियंस, वेलकम टू द चैनल सुमन शॉर्ट्स। तो कनाडा में नया प्रोग्राम खुलने की खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जुड़ी हुई है जो स्टूडेंट, वर्क परमिट या फिर विजिटर या फिर पीआर की चाह रखते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि रियलिटी में हो क्या रहा है। आईआरसीसी ने अपनी पिछली नीतियों में बदलाव की सूचना दी है, जिसमें से एक नए पोर्टल और प्रोग्राम कुछ इस स्ट्रीम्स को डिफरेंट तरीके से राज्य स्तर यानी कि प्रोविंशियल के ऊपर पहल दर्ज देने वाले हैं। इस तरह से पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि पीजीपी 20 जुलाई 2025 में फिर से खुल रहा था और फिर से ये खुलने के लिए जाएगा। इसके अलावा कनाडा ने अपनी नीति 2025 और 27 के लिए इमिग्रेशन प्लान जारी किए हैं, जिसमें नए टारगेट्स और राजनीतियां बनाई गई हैं। तो नया प्रोग्राम किस तरह का हो सकता है? पायलट स्ट्रीम या फिर डिफरेंट कैटेगरी की वर्क परमिट में ट्रांजैक्शन शामिल हो सकती है। कौन इसका लाभ उठा सकता है, पूरी डिटेल में वीडियो पर बात करेंगे। अगर आप कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर होने वाले हैं, या तो आप देख रहे हैं इस चीज़ का सपना, तो आप स्टडी प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन आईआरसीसी लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट पे हो या विजिटर वीज़ा पे नए आए हो तो कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी पीआर हो कनाडा में या फिर अपनी पीआर अप्लाई कर चुके हो तो आपके लिए प्रोसेसिंग या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। लेकिन बात ये याद रखिए कि नया प्रोग्राम का मतलब ये नहीं होता कि सबको ऑटोमेटिक पीआर मिल जाए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पहले जैसी ही होंगी, लेकिन कुछ न किसी हद तक उनको रिलैक्स किया जाएगा। अब नए रूट्स के तहत कैटेगरीज को ऐड हो चुकी हैं, जिससे कि आप लोगों को देखने के मिलेगा कि चांसेस अब बहुत ज़्यादा इजी हो चुके हैं पहले से। अब बात करते हैं कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। अब हाल ही में जो कि अनाउंस हुए हैं, तो नया पायलट स्ट्रीम कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि केयर गिवर पायलट क्लोज हो चुका था, लेकिन अब उसको फिर से ओपन कर दिया गया है। लेकिन ये नए स्किल बेस्ड और रीजनल पायलट प्रोग्राम के लिए ही खुलने के लिए जा रहा है। पीआर टारगेट रिड्यूस हुए हैं। आप लोगों को पता होगा पहले बहुत ज़्यादा लोगों को पीआर मिलती थी, लेकिन अब उसके मुकाबले तकरीबन 90% लोगों को ज़्यादा डिले होगी पीआर लेने में, जिसका मतलब है कि कंपटीशन जो है वो टफ हो चुका है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पीआर के लिए। और अगर आप इन डिमांड कैटेगरीज में आते हैं, इन डिमांड कैटेगरीज मतलब कि अगर आप स्किल्ड वर्कर्स के बीच में आते हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी के लिए। तो दोबारा जो कि रीओपन हो चुका है, जैसे न्यू ब्रंसविक और ओंटारियो में प्रोविंसेस ने नॉमिनेशन रूट्स को दोबारा स्टार्ट किया था, तो अब वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्टडी वर्क परमिट प्लस पीआर ट्रैक के लिए। तो ये चीज़ जो है वो दोबारा वेरीफाइड होने के साथ साथ एक्सपीरियंस लोगों के लिए पीआर रूट को सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। कनाडा अब उन एप्लीकेंट्स को टारगेट कर रहा है जिनको कंट्री के लिए इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम कैसे अपना ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता नए रूल की एलिजिबिलिटी के बारे में तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपना पीआर प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी दोनों के लिए आपके पास अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट और एक्सपीरियंस एजुकेशन दोनों ज़रूरी हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ जो आप कर सकते हो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लो, चाहे फिर वो लैंग्वेज टेस्ट हो, बैंक प्रूफ हो, एक्सपीरियंस लेटर हो या फिर डिग्री इवैल्यूएशन हो। आप सब लोग ये चीज़ को अपडेट कर सकते हो। अगर आप भी कनाडा में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। आईआरसीसी के अपडेट्स पर आप नज़र रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल की न्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ देती हूँ जो कि एजेंट्स आपको नहीं बताते।